नमस्कार, मैं हूं प्रशांत राय, पर्सनल योगा कोच, और आप लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को योगा और कुछ ऐसे पोस्चर्स बताऊंगा जो हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप इन पोस्चर्स को, इन आसन और मुद्राओं को प्रतिदिन प्रयास करते हैं तो आप घर में ही रह के अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पालथी मारकर बैठ जाएंगे, चौकड़ी मारकर या वज्रासन पोज में, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सबसे पहले माइंड और बॉडी को हम एक करेंगे, संतुलन करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मुद्रा होती है, एक मुद्रा का हम ध्यान रखेंगे। इसे हृदय मुद्रा कहते हैं, जिसके अंदर जो आपका अंगूठा है और जो ये फिंगर है, आपने इसके बेस में लगानी है। दोनों उंगलियों के इस तरीके से टच करना है। ये आपने अपने घुटने के ऊपर रखना है, सेम दोनों हाथों से। आपने 10 से 12 लंबी गहरी सांसें भरनी है, छोड़नी है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पूरा ध्यान आपका आपकी नाक के ऊपर। शांत मन से इनहेल, एक्सहेल। ये आपका सबसे पहले हम करेंगे सुखासन में बैठकर 10 से 12 लंबी की सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगर आप समय के हिसाब से कर रहे हो तो कम से कम आपने इसे 40 सेकेंड लगातार करना है। उसके बाद हमारा दूसरा आसन है भ्रामरी। भ्रामरी हमारे स्ट्रेस लेवल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है। दोनों हाथों को इस तरीके उठाएंगे। जो अंगूठा है कान के टिप पर रहेगा और दोनों मिडल फिंगर्स आइज के ऊपर और फिंगर्स यहाँ पे। आपने 5 बार इसे दोहराना है। आपने लंबी गहरी सांस लेना है और ओम का उच्चारण करते हुए मुंह को बंद करना और वाइब्रेशन को फील करना है। ठीक इस प्रकार से ओम। ओम। ठीक इसी प्रकार से आपने भ्रामरी करना है। भ्रामरी के बाद हमारा अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करेगा? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। जो भी आसन आप आगे परफॉर्म करने वाले हो उसके लिए आपको तैयार करेगा। कोई भी दायां बायां हाथ उठा लीजिए। जो आपका अंगूठा रहेगा वो आपके साइड वॉल पे रहेगा, नोज के। आपने धीरे सांस भरनी है, लंबी गहरी सांस, और दूसरी तरफ से आपने छोड़नी है। अगेन इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से आपने इसे 40 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक दोहराना है। उसके बाद हमारा अगला आसन है, वो हम खड़े होकर करेंगे, ताड़ासन। इसे कम से कम आपको 5 बार दोहराना है। सांस, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, स्ट्रेच करते हुए हाथों को ऊपर इंटरलॉक करेंगे और सांस रोकते हुए हील अप, पूरा खिंचाव देंगे। ध्यान सामने केंद्रित करेंगे। जब तक आप सांस को होल्ड कर सकते हो, बैलेंस बना सकते हो। उसके बाद सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर से हील्स अप, स्ट्रेच योर बॉडी। अगेन एक्सहेल, डाउन। ताड़ासन को हम कम से कम 5 बार दोहराएंगे। इसके बाद हमारा अगला आसन है बैक बेंड। जिन्हें स्पाइन की प्रॉब्लम है वो कृपया इसे न दोहराएं। दोनों हाथों को आपने बैक पे रखना है और सांस भरते हुए चेस्ट और पेट पहले स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद बैक बेंड करेंगे। लंबी गहरी सांस,
और गर्दन को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना, आपने हल्का सा ऊपर रखना है। होल्ड, एक्सेल, इनहेल, इसे भी 5 बार दोहराएंगे। हमारा आखिरी आसन है फ्रंट टो टच। दोनों हाथों को सांस भरते इस तरीके से उठाएंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच और सांस भरते हुए पैर के पंजों को छूने की कोशिश करनी है। और एक्सेल करते हुए हाथ ऊपर और डाउन। मैं साइड पोस्चर दिखा देता हूं। सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस होल्ड करते हुए डाउन, सांस होल्ड के जब तक आप होल्ड कर सकते हो, उसके बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आपने हाथों को उठाना है। सांस की सारी प्रक्रिया आपकी नोज से होगी। हमारा अगला आसन है मंडोकासन। मंडोकासन बहुत ही उपयोगी आसन है। इससे आपके पेट में गैस रिलेटेड, कब्ज रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। दोनों मुट्ठी को इस तरीके से बांधेंगे और जो साइड ऑब्लिक है यहाँ पे आपने रखना है। लंबी की सांस लेते हुए हल्का सा स्पाइन को पीछे लीन करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप आगे जाएंगे। आपने हल्का हल्का पेट पर दबाव को महसूस करना है। सांस छोड़ते पेट खाली कर देना और होल्ड करना जब तक आप कर सकते हो। धीरे सांस भरते हुए इसे कम से कम 5 बार दोहराएंगे। आपने नाक से सांस भरनी है और नाक से सांस छोड़नी है। इसके बाद हमारा अगला आसन है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के लिए आप दोनों पैरों की एड़ियों को इस तरीके से जोड़कर स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हाथों को आप आगे रख लीजिए और आपने सांस भरते हुए इनहेल एक्सेल करते कम से कम 30 से 40 सेकंड आपने इस तरीके से हिलाना है, पैरों को हिलाना है। जो आपके वी पॉइंट है वहां पे आप हल्का हल्का खिंचाव महसूस कर पाएंगे। सांस की जो प्रक्रिया होगी वो इनहेल एक्सेल नॉर्मल रहेगा। इस तरीके से आपने 1 मिनट तक बटरफ्लाई आसन करना है। उसके बाद हमारा अगला आसन है पवन मुक्त आसन। उसके लिए आप लेट जाइए इस तरीके से। सांस भरते हुए आपने पैर को घुटने से मोड़ना है और सांस को रोककर दोनों हाथों से अपने घुटनों को दबाना है अपनी छाती तक और नाक को उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से लाना है और होल्ड करना है जब तक आप होल्ड कर सकते हो। पवन मुक्त आसन को 5 बार दोहराएंगे। लंबी की सांस भरते हुए हाथों से जकड़ेंगे घुटने को और नाक को एकदम पास लाएंगे जब तक आपकी क्षमता है। आपने होल्ड करना है। धीरे से सांस छोड़ते पैर को इसे 5 बार दोहराइएगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार।